बरूनी उठाई के इसी में इनबिल्ट करके आप बार बार क्या बोलोगे, किताब उल बरूनी हिंद। आपके एग्जाम में प्रश्न मिलेगा किताब उल हिंद किसने लिखा, आप बार बार बोल ही रहे हैं, नया नाम दे दिए हैं किताब उल बरूनी हिंद पुस्तक, और यहीं पर आपका बरूनी से आंसर प्रतिपाद्य करेगा कि अल बरूनी के सिवा कुछ हो ही ना। हो चुका है आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी है। तो यहाँ हम लोग कंपटीशन जो एग्जाम है उसका युग बदलने आए हुए हैं, अर्थात जो आप बार बार आंसर याद करते हैं, भूल जाते हैं, कंफ्यूजन होता है, तो उसी का युग इस प्रकार से बदलेंगे कि अगर एक बार आंसर याद कर लिए हैं तो ना भूलिए, ना कंफ्यूज हुई हैं। और ये आपका रेलवे सीरीज है, आज का दूसरा क्लास है, इसमें बड़े ही शानदार तरीके से आंसर याद किया जाएगा। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। चलते हैं सीधा क्लास में, और तरीका कौन सा रहेगा, असली वाला रामबाण। चलते हैं क्लास में। विद्वान अल बरूनी द्वारा लिखित पुस्तक है, तो सही आंसर क्या है, किताब उल हिंद। बार बार पिछले 4-6 वर्षों से याद करते आ रहे हैं, लेकिन भूल जाते हैं, कंफ्यूजन होता है। अब ऐसा कभी नहीं होगा। करना क्या है, आप यहाँ से बरूनी उठाएं और इसी पुस्तक में इनबिल्ट करके, अब इस पुस्तक का नाम क्या बोलिए, किताबुल बरूनी हिंद। अभी अगर बोला जाए किताब उल, तो आपके कहीं ना कहीं दिमाग में ऑटोमेटिक हिंद निकल के आ ही जाता है। आ क्यों जाता है, क्योंकि आप ये बार बार बोले ही हैं किताब उल हिंद। तो अब हम चाहते हैं अब इसको क्या बोलना है, किताबुल बरूनी हिंद। अब ये इसका नाम क्या हो चुका है, किताबुल बरूनी हिंद, और यहीं पर आपके बरूनी से आंसर अल बरूनी प्रतिपाद्य करें, वही इससे होगा क्या, ना भूली है, ना कंफ्यूज हुई है। जैसे एक रेहला पुस्तक किसने लिखा है, इब्न बतूता ने लिखा है, तो हम कहते हैं बतूता उठाए के इस पुस्तक का नाम क्या दे दीजिए, रेहला बतूता पुस्तक। क्या बोलोगे, रेहला बतूता पुस्तक। एग्जाम में पुस्तक मिली रेहला, आप बार बार क्या बोल रहे हो, रेहला बतूता, और बतूता से आपका आंसर तो कितना निकल जाए, इब्न बतूता। ऐसे ही क्या है, सी यू की किसने लिखा है, वैन सांग ने लिखा है। आप याद कैसे रखोगे, करोगे क्या, वैन और सांग इसी में जोड़कर क्या बोलोगे, सी यू हैन और सांग की। अब बार बार यही बोले रहेंगे तो आंसर आपका यहां से निकल जाएगा, वैन सांग। विजय घाट निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व की समाधि स्थल है। देखिए मैंने जितने भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बन सका थे लगभग नियर अबाउट 20 घाट स्थल, एक बार अगर आप वो तरीका फॉलो किए होंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप भुलाई जाए। तो जो लोग नहीं क्लास देखें, आप जीएस जी के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ एक बार याद कर लीजिए, दोबारा आपको ये याद करने की जरूरत ना पड़े। अब जैसे विजय घाट को हम लोग बोले ही हैं, पढ़े ही हैं, विजय बहादुर घाट। क्या बोले हैं, विजय बहादुर घाट। और बहादुर से आपका ऑप्शन में देखिए कोई मिल रहा है, जी हाँ, ये क्या हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। नहीं, विजय घाट, राजघाट और पता नहीं क्या क्या कौन से घाट है, तो कंफ्यूजन होगा, लेकिन इससे नहीं होगा। अब जैसे राजघाट को हम लोग क्या बोलते हैं, महाराज घाट या राज महाघाट। तो राजघाट तो है ये है, और महा से हम लोग का आंसर निकलता है महात्मा गांधी जी। और उसके बाद शक्ति स्थल किसके नाम से है, इंदिरा गांधी जी का है समाधि स्थल, तो क्या बोलते हैं, शक्ति इंदिरा स्थल। शक्ति भी है, इंदिरा भी है, यहाँ देखेंगे तो शक्ति इंदिरा स्थल। आपका यही प्रश्न है, यही आंसर है। अगर आप एक बार आंसर याद किए हैं, जो आपका रोना धोना रहा था कि जो एग्जाम में सिलेक्शन ना होते, क्यों वजह, मेन कारण क्या है, आंसर का भूलना, कंफ्यूज होना। अब इस तरीके से आप चाह कर भी नहीं हो सकते हैं। जो जिला टनल हाल ही में चर्चा में रहा, जो किस राज्य में स्थित है, सही आंसर क्या है, जम्मू कश्मीर में है। और टनल मतलब क्या होता है, सुरंग। अब क्या बोलोगे, जम्मू के लिए मम्मू उठाई के इसी में इनबिल्ट करके आप क्या बोलोगे, जो जिलम्मू टनल। क्या बोलना है, जो जिलम्मू टनल, और मम्मू से आपका आंसर जम्मू, और यहाँ पर देखेंगे जिम्मू जम्मू आपका वैसे भी निकल रहा है। जैसे अटल टनल, आप ये ध्यान रखिएगा, अटल टनल ये है, तो कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है, तो आप क्या बोलोगे, अटल हिम टनल। क्या बोलना है, अटल हिम टनल। तो आप यहाँ से हिम से आंसर निकलेगा हिमाचल प्रदेश। और पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है, सही आंसर क्या है, मध्य प्रदेश में है। तो आपको हम लोग क्या बोले हैं, पंचमध्यमढ़ी, मध्यमढ़ी। तो क्या बोलोगे, पंचमढ़ी को क्या बोल सकते हैं, पंचमढ़िद्ध या पंचमढ़िद्ध, या जो कुछ भी आप आगे पीछे, या पंचमध्यमढ़ी करके जोड़ लिए हैं, और मध्य से आपका आंसर मध्य प्रदेश बंध जाए, ठीक। और ये है मध्य प्रदेश से संबंधित एक बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व।
अब बीच में चाहे सत मध्य पुरा कह दिए, बाधो मध्य गढ़ कह दिए, चाहे बीच में ध्या ध्या जोड़ के आप क्या निकलेंगे, आंसर मध्य प्रदेश तक पहुंच जाएंगे। और भारतीय संविधान में समानता के अधिकार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत मार्क करें। अब समानता के अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, पॉलिटी में, आर्टिकल में क्या है, समानता का अधिकार आपका मिलत है अनुच्छेद 14 से 18 में मिलत है। अब यानी कि अगर 14 से 18 में जो है कुछ भी है तो वो आपका सही आंसर है। तो प्रश्न के आंसर ये 14, 16, 17 समानता का अधिकार है, लेकिन ये क्या कह रहा है, गलत मार्क करना है। जो ये आपका अनुच्छेद 19 है उपाधियों का उन्मूलन, ये आपका नहीं है क्योंकि समानता का अधिकार इसके हिसाब से है। अमेजन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, तो सही आंसर क्या है, जेफ बेजोस। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ हम लोग किनका याद करेंगे, इनके संस्थापक का, और उस समय जब ये था तो सीईओ भी यही थी, ठीक है, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करोगे, जॉस उठाई के इसी में इनबिल्ट करके आप क्या बोलोगे, अमेजॉन को क्या बोलोगे, अमेजॉनस, और जॉनस या मेजॉनस से आप बेजॉस, आप बेजॉस या मेजास से आपका आंसर क्या निकलेगा, जेफ बेजॉस। अब जैसे एप्पल के कौन है संस्थापक, स्टीव है, तो आप क्या बोलोगे, एप्पल स्टीव या एप्पल स्टीव। एप्पल स्टीव के संस्थापक कौन है, स्टीव जॉब। अलग अलग करके ना एक में करेंगे, फायदा क्या हुई, वही जो आपका बार बार पढ़े पढ़े थे बोलत कन्फ्यूजन है वो ना हो। अब इंडिया द फ्यूचर इज नाउ किसके द्वारा लिखा गया है, तो सही आंसर क्या है, आप लोग बताओ, शशि थरूर। तो आपको क्या बोलना है, इंडिया द फ्यूचरसी, क्या, इंडिया द फ्यूचरसी इज नाउ थरूर, क्या, नाउ थरूर। आपको ऐसे फ्लो में बार बार वही बोलना है। अब जैसे ये ऑड लगा था ना, इंडिया द फ्यूचर इज नाउ का है पता नहीं, अब इसको क्या बोलना है, इंडिया द फ्यूचरसी इज नाउ थरूस या रूस या नाउ थरूस, थरूर है, क्या है, नाउ थरूर है। तो आप यहाँ से रसी शशि और थरूर आपका आंसर शशि थरूर तक पहुंच जाएंगे। अब इनकी और थोड़ा दो एक इंपॉर्टेंट है, क्या है, एन एरा ऑफ डार्कनेस अर्थात अंधेरे का युग। तो आपको क्या बोलना है, एन एरा ऑफ शशि डार्कनेस या थरूर डार्कनेस। तो थरूर से या शशि से आपका आंसर यहीं बधा रहेगा। फुलों में ये जैसे द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये आपके सबके फुलों में बैठा है, लेकिन हम कहते हैं आप शशि जोड़ दीजिए या थरूर या आगे पीछे कहीं के दोनों जोड़ दीजिए, कि जैसे अगर एक बोले तो एक याद आ जाए। तो द गॉड ऑफ शशि, द गॉड ऑफ शशि स्मॉल थरूर सिंह, अब दोनों में से कोई ना कोई तो याद आएगा ही। तो आपके शशि थरूर ये आंसर वहीं बधा रहेगा, और इसी के लिए इनको मैन बुकर पुरस्कार दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, अभी भी एग्जाम में ये सब पूछा जाता है, तो आपको यही बार बार बोलना है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राइमरी कैश मेमोरी का उदाहरण है, तो सही आंसर क्या है, रजिस्टर्स है। अब प्राइमरी मेमोरी में एक दो प्रकार का होते, एक कैश मेमोरी होते, एक मुख्य मेमोरी होते। तो अब एक क्या है, कैश मेमोरी का है, रजिस्टर्स है, और मुख्य मेमोरी का है, प्रोम है, यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब देखो एक तो ऐसे है सीधा, अगर आप सुविधा के लिए चाहें तो कैश रजिस्टर्स मेमोरी कह सकते हैं, प्राइमरी कैश रजिस्टर्स मेमोरी, और मुख्य के साथ मुख्य प्रोम मेमोरी, ऐसे जोड़े रहेंगे, कंफ्यूजन ना हुई। तो अपना जो ये क्लास है मुख्य रूप से आंसर याद करावे रटावे के, और ना भूले ना कंफ्यूज हुए पर है, और सिलेक्शन होगा भी इसी से होगा। अब भारत में स्थापित प्रथम बैंक कौन सा है, अगर आप थोड़ा ध्यान दें कंफ्यूजन होते तो इससे कंफ्यूजन अब ना हो, अगर थोड़ा आप हाई लेवल से सोच के अगर याद कर लिए। अब देखिए एक ये है पंजाब नेशनल बैंक, ये एक है बैंक ऑफ बंगाल, और एक है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अगर देखा जाए भारत को ओवरऑल कौन ये क्या नाम है कर रहा है, लीड कौन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं भारत को पहले हिंदुस्तान ही बोला जाता था। अर्थात ये पंजाब मान लीजिए अगर एक क्षेत्र विशेष के हुई, बंगाल एक क्षेत्र विशेष के शुरुआत में हुई, लेकिन जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान है ना ओवरऑल पूरे भारत इंडिया को हुई। तो अर्थात यहाँ से रिलेट करेंगे भारत का स्थापित प्रथम बैंक को क्या हो गया, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अगर कंफ्यूजन होता रहा हुई तो अब इससे नहीं होगा। रघुराम राजन इनमें से किस पुस्तक के लेखक हैं, तो सही आंसर क्या है, आई डू, व्हाट आई डू।
क्या है, आई डू, करूं, व्हाट आई डू, क्या करूं क्या ना करूं, ऐसा कुछ है ना। तो अब देखिए जब ऐसा सामंजस्य असमंजस आवत है तो हे प्रभु, हे राम, हे रघु, हे राजन, क्या करूं क्या ना करूं, कुछ समझे में ना आवत है, अंधकार है, अंधकार दिखत है। तो बस वही आंसर है, रघु राम राजन ये सब क्या है, सब प्रभु वही बताओ अब क्या करें क्या ना करें, बहुत अंधकार छाया हुआ, दिक्कत ना है, तो यही आंसर है। तो यहाँ से ऐसा समझ सकत है। और नहीं तो दूसरा अपन उठावे वाला, आई डू रघु और राम व्हाट आई डू, हे राम हे प्रभु क्या करूं, ठीक। और क्लास भी यहीं से जा रहा है, इसलिए अब तरीका बदल लें। और ये असली वाला रामबाण तरीका इसीलिए बताया जा रहा है कि ये जो सब तरीका मिल रहा है आपको सोचने समझने की, रिलेट करवाने की क्षमता, ये मुझसे नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं वहीं से आ रहा है, क्योंकि ये क्लासेज भी यहीं से संचालित हो रहा है, सारा सब कुछ प्रभु की कृपा से आ रहा है, ठीक। और यहाँ पर अब जैसे प्लेइंग विद फायर किसका है, थियोरेन फ्लेरी का है। आपको क्या बोलोगे, प्लेइंग विद थियोरेन फायर, क्या बोलना है, प्लेइंग विद थियोरेन फायर। तो यहीं पर आपको थियोरेन क्या निकलेगा, फ्लेरी। और मातोश्री, आप देखोगे माता श्री कई के पिछों नमो भूल गए हैं, ना लिखा है ना, ऐसा लगता है, अधूरा सा लगता है कि नहीं, तो सही में लागत है। इसका पूरा नाम क्या है, मातोश्री सुमित्रा, क्या, मातोश्री सुमित्रा, अर्थात ये आपका अब पुस्तक के नाम पूरा लग गए। और यही सुमित्रा जब पूरा लग गए तो हम लोग आंसर तक पहुंच गए, सुमित्रा महाजन। अब ना कंफ्यूज हुई है, नहीं मातोश्री बार बार पढ़त हुई है, भुलात हुई है, लोकसभा अध्यक्ष जी रही हैं, तो अब क्या हुई गए, मातोश्री सुमित्रा पुस्तक के लेखक। तो आशा करते हैं यह तरीका आप फॉलो कर रहे होंगे, एक आध बार नोट्स पर रख पर लिख लिए, तो अब ना भूलिए ना कंफ्यूज हुई। और सरोजनी नायडू जी किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्ष रही हैं, तो सही आंसर क्या है, 1925 में जो कानपुर का अधिवेशन रहा है वहां की अध्यक्षता की है। तो जितने भी महत्वपूर्ण अधिवेशन हैं, अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं, प्यार देते हैं बढ़िया से भरपूर, तो आपको जितने भी हैं सब याद करवाएंगे ऐसे ही शानदार तरीके से। लेकिन आपका प्यार झलकना चाहिए, दिखना चाहिए। 1964 में जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद भारत का पहला कार्यवाहक प्रधानमंत्री किसे चुना गया था। जवाहर जी जब बाहर हो गए थे, मतलब क्या हो गया था, निधन हो गया था, तो उस कार्य को जारी रखने के लिए जो कुछ है, बत्ती ना गुल हो, काम बंद ना हो, अर्थात उसको काम को चालू रखा जाए, किसको लाया गया था, ये जो गुल हो गया रहा उसको जारी रखने के लिए गुलजारी लाल नंदा जी को लाया गया था। गूगल के संस्थापक कौन है, तो सही आंसर क्या है, लैरी पेज है। तो अब आपको क्या बोलना है, गूगलैरी के संस्थापक, क्या बोलना है, गूगलैरी। गूगल को क्या बोलोगे, गूगलैरी, और लैरी मतलब क्या हो जाए, लैरी पेज हो जाएगा। अमेजॉनस बोलोगे, मेजॉन्स या बेजॉस, आपका आंसर यहाँ निकल जाएगा। एडम स्मिथ अभी क्या पढ़े हैं, अर्थेडम शास्त्र, एडम से एडम स्मिथ। तो तरीका अब हम लोग को बदलना है, इसीलिए कह रहे हैं एक नए युग की शुरुआत किया जा रहा है। किसके क्षेत्र में, वनडे एग्जाम या कंपटीशन के क्षेत्र में। द मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई है, बहुत बार याद किए होंगे, लेकिन बोलत हुई है तब वो लागत हुई 14, 16, 18, 20, 22 कुल लागत हुई। तो सही आंसर क्या है, 2014, मेक इन इंडिया। तो इसकी क्या, मेक इन इंडिया का मतलब क्या होता है, क्या होता है आप बताओ। मेक इन इंडिया मतलब भारत, जो आपके बाहर से विदेश से यूज कर रहे हैं, सामान आ रहा है, तो उसका किसका ग्रोथ हो रहा है, बाहर का होता है, विदेशों का होता है। तो इंडिया अर्थात टुकड़ों में बट रहा है, ऐसे समझ लें। तो ये क्या कहा जा रहा है, जो 14 भाग 15 भाग में बटत है, इसमें ना बांट के आप क्या बोलोगे, मेक इन 14 इंडिया, क्या बोलोगे, मेक इन 14 इंडिया। और 14 अगर आपको इतना क्लू मिल जाता है तो 2014 तक आंसर पहुंच जाएंगे, ऐसा बोलना है। और ये आपका हो जाए 25 सितंबर 2014 को। निम्नलिखित में से पीयूष ग्रंथि द्वारा किस हार्मोन का स्राव होता है, तो सही आंसर क्या है, वृद्धि हार्मोन। और इसके लिए कहाँ जाना है, काजल मैम जी के पास में, फ्यूचर कुल में। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, पक्षी का। अब ये जितने भी टर्म है अलग अलग याद करते हैं, इसको भी भूलते हैं, कंफ्यूजन है। आप एक बार इसको करके दिखाओ ना, ऑर्निथो पक्षीलॉजी, भविष्य में भूल के बताना। तो अब क्या करना है, जो जिसका टर्म है भैया उसी बीच में लगा रहा है, हम में दिक्कत समस्या ना जाए। तो क्या बोलोगे, ऑर्निथो पक्षीलॉजी, क्या बोलना है, ऑर्निथो पक्षीलॉजी, वही प्रश्न वही आंसर। तो यहाँ से आप ऑर्निथो के पक्षी हो जाएगा। अब देखिए फूलों का अध्ययन किस में किया जाता है, एंथोलॉजी
और पोमोलॉजी, दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है। क्या? एंथोलॉजी, पोमोलॉजी, एक फल है एक फूल है, थोड़ा सा यहीं पर फूल लगा है, यहाँ फा लगा है, फुफ्फा बुआ फुफ्फा वाला, तो समझ लें। तो यहाँ पर क्या करना है, आप जैसा हम कह रहे हैं एंथोलॉजी को क्या आपको बोलना है, एंथोफूलोजी। क्या बोलना है? एंथोफूलोजी। अब फूलो मतलब फूल हो गया, और पोमोफलाजी, पोमोफलाजी ऐसे बोलना ही है। अब आप देखेंगे यहाँ फल निकल रहा है, यहाँ फूल, नहीं तो कंफ्यूजन बहुत होगी। अब आपके ऊपर डिसीजन लेना है कि ये अलग अलग कई के कंफ्यूज हो चाहते हैं कि एक बार एक थोड़ा समय दे के ना कंफ्यूज हो। अब एक क्या है, जानवरों का अध्ययन, जू चिड़ियाघर, घूमे जाते हैं ना, बस वही से जूलॉजी बना है, तो जा से जू और जू लॉजी जानवर हो जाएगा। ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है, तो सही आंसर क्या है, ठोस में। सबसे कम किस में होता है, गैस में कम होता है। दिल्ली आगरा जयपुर को क्या कहा जाता है, तो सही आंसर क्या है, गोल्डन त्रिभुज कहा जाता है। अब जैसे दिल्ली आगरा जयपुर ये तीनों याद करते हो ना, तो यही में एक चीज और जयपुर में आप एक गोल्डन जोड़ लीजिए, तो क्या बोलिए, या दिल्ली आगरा गोल्डन जयपुर को क्या कहा जाता है, क्या दिल्ली आगरा गोल्डन जयपुर को क्या कहा जाता है। और जब आपको गोल्डन इतना मिल जाएगा तो गोल्डन त्रिभुज तक आंसर तक पहुंच जाएंगे। और ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे, तो आप सही आंसर हो जाइए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। अब जवाहर जी के लिए वाहर उठा लीजिए या जवाहर उठा लीजिए, और जो कुछ भी है जितने महत्वपूर्ण पुस्तक है सब में वही इनबिल्ट करके आप बोलना है। अब जैसे यहाँ से जवाहर उठाएंगे और क्या बोलोगे, ग्लिम्पसेज वाहर, ग्लिम्पसेज है वाहर जोड़ देंगे, ये जवाहर भी निकलेगा, तो अब क्या बोलना है, ग्लिम्पसेज वाहर या जवाहर ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। अब बार बार यही बोलेंगे तो वाहर जवाहर आपका आंसर प्रतिबाध्य करेगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी होगा। अब जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया अलग से याद करते हैं पंडित जवाहरलाल, फिर इस सब में कंफ्यूजन होते हैं, तो करना क्या है, बोलना क्या है, डिस्कवरी ऑफ जवाहर इंडिया। क्या बोलोगे, इस पुस्तक का नाम डिस्कवरी ऑफ जवाहर इंडिया, तो यहीं से आपका आंसर ये बध चुका है। एक आत्मकथा टूवर्ड फ्रीडम, क्या एक आत्मकथा टूवर्ड्स फ्रीडम, तो क्या बोलना है, एक आत्मकथा टूवर्ड्स जवाहर फ्रीडम, ऐसे फुलम बोलना है, एक आत्मकथा टूवर्ड्स जवाहर फ्रीडम, तो जवाहर से आंसर बच जाएगा। एन ऑटोबायोग्राफी टूवर्ड्स फ्रीडम, यही आपके ये हिंदी में लिखा है, बार बार यही बोलना है। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, कितना सिंपल लगता है, ये आपको सबको भी पता है। और यही आंसर क्या है, एम.एस. स्वामीनाथन जी को माना जाता है। अगर कोई का, मैक्सिमम लोग का कंफ्यूजन है, जिनका मतलब याद है ना कंफ्यूजन, जिनको कंफ्यूजन है वो तो सिर्फ इतना कह सकते हैं भारत में हरित स्वामी क्रांति के जनक है। क्या करना है, मतलब ये तरीका बता रहे हैं कोई भी चीज याद करने, तो यहाँ आप क्या कर लोगे, भारत में हरित स्वामी क्रांति के जनक कितना कौन है, तो स्वामी से एम.एस. स्वामीनाथन हो जाएगा। एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी बनता है, ये तो भारत के होंगे। अब विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो सही आंसर क्या है, नॉर्मन बोरलॉग। अब इसको कैसे याद करोगे, विश्व में हरित नॉर्मन क्रांति के जनक कौन है। जैसे अलग अलग क्रांति पढ़ते हैं ना, येलो क्रांति, पीली नीली क्रांति, तो ऐसे एक नई क्रांति क्या है, विश्व में हरित नॉर्मन क्रांति, और नॉर्मन हो जाएगा या बोरलॉग क्रांति, तो आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो अब ये आपके क्लासेस कंटिन्यू शुरू हो चुका है, ये आप ही के ऊपर डिपेंड होगा कि जितना आप अधिक प्यार देंगे उसी हिसाब से ये कंटिन्यू रहेगा और भी आएगा। तो जिन लोग को आपका कोई सुझाव है यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं, किसी प्रकार के कोर्स टॉपिक के लिए यहाँ आप व्हाट्सएप करें, बातचीत कर सकते हैं। समझने के लिए लाइक शेयर कमेंट जरूर बताएं कैसा लगा, कितना शानदार रहा क्लास। और जो लोग पहली बार क्लास में आए हुए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन हिट कर लें, जिससे अगर क्लास आए तो आप लोग तक ये नोटिफिकेशन पहले पहुंचे। और यहाँ पर जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, पीडीएफ चाहते हैं और वैसे अगर अपना खुद का नोट्स बनाते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ में सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़ने के लिए हर बार की तरह दिल की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।